तो आज हम लोग क्लास 10th का हमारा टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब हम लोग जो जो इम्पॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। जैसे पहले एथेनॉल है, एथेनोइक एसिड है। दीज टू आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। कमर्शियली जैसे कि हम कमर्शियल उसको मनी के उस प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं उसको, तो वो उस प्रोस्पेक्टिव मतलब उस वे में वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एथेनॉल हो गया हमारा, एथेनोइक एसिड हो गया। एथेनॉल फर्स्ट हम लोग देखते हैं। एथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है किसमें, एथेनॉल ग्रुप से, अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कॉमनली नोन एज अल्कोहल, यूज्ड इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है हमारी, अल्कोहल से जो भी ड्रिंक्स बनती हैं वो उन सब में ये मेजरली होता है, ठीक है। और ये इसको हम लोग कॉमनली बोलते भी क्या है, अल्कोहल। एथेनॉल को ही मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट जो है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में भी, तो वाटर भी हमारा गुड सॉल्वेंट होता है। तो एथेनॉल भी जो है वो गुड सॉल्वेंट होता है हमारा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन में कप सिरप्स, इनमें भी यूज़ होता है। सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो हम लोग हमारी जो चोट, जैसे मतलब चोट वगैरह लग जाती है उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। कप सिरप एंड मैनी टॉनिक्स, मतलब जो भी कप सिरप्स आती हैं, बहुत सारी टॉनिक्स आती हैं, तो उनमें भी क्या यूज़ होता है, हमारा एथेनॉल यूज़ होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। कंजप्शन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल विथ वाटर, जैसे डाइल्यूटेड अल्कोहल कॉज ड्रंकनेस। अगर हमारी जो सॉल्यूशन, मतलब अगर हम लोग अल्कोहल को वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड। तो उनको हम डाइल्यूटेड अल्कोहल्स बोलते थे। जैसे कि अगर अल्कोहल में वाटर का, जैसे डाइल्यूटेड हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें वाटर प्रेजेंस है। तो जिसमें हम लोग वाटर अल्कोहल के साथ अगर वाटर मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूटेड अल्कोहल होता है और थोड़ा सा ड्रंकनेस कॉज करता है। बट कंजप्शन ऑफ प्योर अल्कोहल और एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल। लेकिन अगर हम लोग उस पर वाटर डिजोल्व नहीं करते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल को ही क्या करेंगे, कंज्यूम, तो वो हमारे लिए लीथल मतलब जानलेवा भी हो सकता है। मे लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, उससे हम लोगों को बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बात आ रही है रिएक्शन। तो अल्कोहल जो हमारा एथेनॉल है वो कैसे रिएक्ट करता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम के साथ। देखो सोडियम आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि जो हमारा एथेनॉल है वो O और H, ओ अल्कोहल जो ग्रुप है हमारा OH होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। और Na हमारा मेटल है, मेटल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, आपको पता है प्लस के साथ क्या अटैच्ड होगा, माइनस। तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2O Na प्लस। साथ में हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब बात आती है इसमें सोडियम एथॉक्साइड बनाता है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम डिहाइड्रेशन मीन्स डी। अगर आपका कहीं पे भी वर्ड हमारा हो जाता है डी, तो उसका मतलब ही क्या होता है, रिमूवल, मतलब वहां से रिमूव हो रही है कुछ चीज। हाइड्रेशन, हाइड्रा मीन्स वाटर। हाइड्रा क्या होता है हमारा, वाटर। मतलब अब बात आ रही है वो रिएक्शन जिसके अंदर वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल। कहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है हमारा, एथेनॉल से। अब एथेनॉल से वाटर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर OH है हमारा, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारी क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन हम लोग इससे ले लेंगे, एक हाइड्रोजन हम लोग इससे रिमूव कर लेंगे, इससे या इससे। इससे हम लोगों ने OH ले लिया, इससे हम लोग H ले लेंगे। इससे H लेने के बाद यहाँ हमारे पास क्या हो गया, H2O मॉलिक्यूल हो गया। H2O होने के बाद यहाँ पर आपको पता है वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। रिमूव हो रहा है यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल और ये हमारी क्या बन जाएगी, एथीन बन जाएगी। एथेनॉल से हमारी क्या बन जाएगी, एथीन बन जाएगी। और साथ में हमारा जो हमारी रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन, वाटर हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बात आती है hot concentrated H2SO4 act as a dehydrating agent, cause removal of water। यहाँ पर जो हमारा ये concentrated H2SO4 है, इसने क्या फंक्शन किया है यहाँ पर,
उसका काम यहाँ पर क्या था, वाटर को बाहर निकालना। वाटर को बाहर निकाल रहा है तो वो एजेंट का काम कर रहा है, और किसका काम कर रहा है, वाटर को बाहर निकाल रहा है, तो इसका क्या हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है हमारा, वो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट आवर लाइफ। देखो अल्कोहल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर जो लोग मतलब अल्कोहल रोज़ अपनी लाइफ में डेली हम लोग उसको देखते हैं कि अगर वो कंज्यूम करते रहते हैं तो वो अपनी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्ट CNS। उनका देखो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनकी, जैसे उनकी डाइजेशन पावर हो गई, रेस्पिरेशन पावर, मतलब उनकी जो इंटरनल रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है हमारी, लिविंग रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरनल जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर अंदर होती हैं। अब वो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। लॉस्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब जो उनके ऊपर मसल्स का जो कंट्रोल रहेगा, उनकी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है वो भी लॉस कर देते हैं। उनका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, मतलब ब्रेन का जो कंट्रोल रहता है वो भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट। कन्फ्यूजन्स रहेगी। ठीक है, अब बात आती है मिथेनॉल, मैथेनॉल। अगर बात आती है, अगर हम लोग देखें एथेनॉल की जगह पे अगर मैथेनॉल वहाँ बन जाता है, मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब कि अगर एक कार्बन का बनता है, या एथेनॉल हमारा तो होता है 2 कार्बन का, लेकिन मैथेनॉल हमारा बनता है 1 कार्बन का। अगर वहाँ पर गलती से अगर एथेनॉल की जगह मैथेनॉल बनता है तो वो भी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम लोग मैथेनॉल कंज्यूम कर लें तो वहाँ पर मे उसकी पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है तो डेथ हो सकती है ऑन द स्पॉट, या फिर वो ब्लाइंड हो सकता है। कंजप्शन कॉज ब्लाइंडनेस एंड मे लीड्स टू द डेथ। मैथेनॉल का जो कंजप्शन है वो क्या हो सकता है, या तो उसकी डेथ हो सकती है उसी टाइम पे, या फिर वो क्या हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। शुगर केन इज द बेस्ट सोर्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। जैसे शुगर केन्स होते हैं, शुगर केन के अंदर क्या होता है कि जो मतलब ये क्या करती है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। शुगर केन इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल। और शुगर केन को हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेट करते हैं ताकि हम लोगों को क्या ऑब्टेन हो सके, अल्कोहल ऑब्टेन हो सके। अल्कोहल इज यूज्ड एज अ एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है, मतलब वहां पर पेट्रोल में अल्कोहल्स को ऐड किया जाता है। सिंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल, क्यों, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, क्लीनर फ्यूल। गिव ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका जो रेसिड्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मतलब वो हार्मफुल इफेक्ट से क्या करेगा, बचाएगा। क्लीनर फ्यूल होता है वो। एथेनोइक एसिड। अब पढ़ते हैं हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में। पहले हम लोगों ने देखा एथेनॉल, अब देखते हैं हम लोग एथेनोइक एसिड, जो हमने पढ़ा भी था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता था, COOH, ये होता था हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एथ की बात होती है तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। देखो 2 कार्बन है यहाँ पर। एसिटिक एसिड नहीं, हम लोग विनेगर होता है हमारा। एथेनोइक एसिड याद उस टाइम में हमने बात की थी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एथेनॉल हमारा अल्कोहल से बिलोंग करता था, और ये अब हमारा किससे बिलोंग करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। विनेगर सब जानते हो एसिटिक एसिड होता है हमारा। सिर्फ कितना परसेंट, 5 to 8% ही, वो भी किसमें, वाटर में अगर प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा विनेगर। विनेगर को हम लोग प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह ही यूज करते हैं। जैसे पीकल्स में हो गया, सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किया जाता है एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं विनेगर। इट्स melting point is 290 Kelvin. So it often freezes in winter. This gives rise to its name called the glacial acetic acid. ये क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है 290 केल्विन होता है। तो ये क्या करता है, जो विंटर्स में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने की वजह से इसको नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब बात आती है एथेनॉइक की रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट हमारी बात आती है एस्ट्रिफिकेशन। अब बात आती है एथेनॉइक एसिड की, तो एथेनॉइक एसिड एक रिएक्टेंट तो हमारा क्या होगा,
एथेनोइक एसिड, साथ में हम लोग क्या लेंगे, एल्कोहल, यानी कि एथेनोइक एसिड और एथेनॉल लेंगे, जिसमें जिसमें हम लोग देखेंगे जैसे एक हमारा एथेनोइक एसिड है तो दूसरा हमारा एथेनॉल होगा। इनको जब रिएक्ट करेंगे, देखो मैं बात कर इधर देखना एक बार, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ, यहाँ मैंने प्लस किया, यहाँ मैं ले लेती हूँ एल्कोहल, एल्कोहल में O ये और CH बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से वाटर रिमूव करना है एस्ट्रिफिकेशन में, तो मैं यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एक निकाल देती हूँ बाहर। वाटर का मॉलिक्यूल निकालते ही मेरी क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये जो ग्रुप हमारा प्रेजेंट है यानी कि RC डबल बॉन्ड OR, ये जो हमारा ग्रुप है इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। इसका नाम कैसे दिया जाएगा, जैसे हम लोग देखते हैं इसका नाम कैसे होगा, इसका हम लोग बोलते हैं एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोइट। मतलब एक साइड जैसे कि इसको पूरे, ये जो ग्रुप होगा ना इधर वाला, इसको बोलते हैं एल्काइल, और इधर वाले को पूरे को इंक्लूड करेंगे हम एल्केनोइट। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे ये फॉर्म हो गया, साथ में हमारा H2 मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है वो बाहर रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्टर्स। एस्टर्स के देखो जनरली हमारे जो एस्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एस्टर्स स्वीट स्मेलिंग होते हैं सब्सटेंस। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम वगैरह में यूज होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब फ्लेवर्स ऐड करने होते हैं कोई भी, तो उसकी तरह भी एस्टर का क्या होता है, यूज होता है। बात आती है हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन की, सपोनिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एस्टर। अब एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, टू गिव एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल मिलेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखते हैं, अब ये हमारा एस्टर ग्रुप है, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा है RC डबल बॉन्ड OR, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला ग्रुप है, इसको हम लोग 2 कार्बन है इसलिए हम लोगों ने बोला इसको इथाइल, और ये वाला क्या हो गया हमारा, मतलब 2 कार्बन है इसके लिए हम लोगों ने कहा एथ लिखा, सिंगल बॉन्ड है एन लिखा। देखो सिंगल बॉन्ड आप ये देखना कि यहाँ बोल रहे हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेटा डबल बॉन्ड तब प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड उसको मतलब एन इन आइन हम लोग तब लगाएंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल होते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो एन ही यूज करेंगे। और OH हम लोग इस ग्रुप के लिए ही यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, इथाइल एथेनोइट हो गया। इसमें जब हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH, आपको पता है Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर O जो है मेरा वो किस में टूटेगा, माइनस में, और ये वाला जो किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। तो यहाँ ये अब कैसे कंबाइन होंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने बात की थी प्लस की, तो प्लस के साथ तो कौन सा ऐड हो जाता है, माइनस, यानी कि OH। तो इथाइल के साथ क्या कौन ऐड हो गया, OH, और ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड होगा, Na, यानी कि ये बन गया, क्या बन गया, एथेनॉल बन गया हमारा। और यहाँ पर क्या बन गया, CH3COO माइनस Na, ठीक है। अब बात आती है हमारी एथेनोइक एसिड कब, जिसके साथ कब रिएक्ट, मतलब एथेनोइक एसिड है हमारा, अगर किसके साथ रिएक्ट कराता है, NaOH के साथ, तब क्या होता है। एथेनोइक एसिड की हमने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, सेम है बेटा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर ये रिमूव होता है, जैसे कि C डबल बॉन्ड O अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर O माइनस और H प्लस में, तो अगर NaOH है तो Na के ऊपर प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस तो जाएगा OH के पास, O माइनस के पास, और H OH माइनस के पास जाएगा, तो H और OH माइनस कंबाइन होके क्या बना लेंगे, हमारा वाटर, और यहाँ O माइनस के पास क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा एथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट यानी कि Na2 सोडियम कार्बोनेट। अब एथेनोइक एसिड की हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई। वही बात है कि कार्बोनेट्स में हमारे किस में, जैसे Na जो है प्लस में और कार्बोनेट्स माइनस में हो जाएगा, सेम यहाँ पर माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी कंबाइन हो गए। अब देख लो इसमें क्या बनेगा, CH3COO Na, ठीक है, या फिर H2O और साथ में क्या निकल जाएगी हमारी CO2 गैस निकल जाएगी। अब बात आती है एथेनोइक एसिड
विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एथेनॉइक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। वही बात है कि यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेपरेटली ओ माइनस के पास तो क्या आ जाएगा Na, ठीक है। हाइड्रोजन कंबाइन होके इस हाइड्रोजन के साथ या और ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा H2O, साथ में हमारी कौन सी CO2 CO3 के साथ हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 हमारी रिएक्शन रिलीज हो जाएगी। थैंक यू।